एक बार मैं एक आंटी से बात कर रहा था तो उस आंटी ने मेरे को एक ऐसी बात बताई जो अभी तक मुझे याद है। वो क्या थी कि आंटी ने बोला कि उनके पास एक छोटा सा पप्पी है या छोटा सा कुत्ता है जो उनके साथ रहता है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। और वो हमेशा उसे सिखाते हैं कि वो खाना खाने से पहले प्रेयर करे, प्रार्थना करे और आमीन सुनने के बाद वो जाके भोजन करे। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि आंटी ने एक जगह पे उसके लिए खाने के लिए भोजन रखा और उसकी थोड़ी सी दूरी पर पानी का एक छोटा सा बाउल पड़ा था। और जो आंटी थी वो जाके पानी के जो बाउल है उसके पास जाके खड़ी हो गई और उस छोटे से पपी से कहा कि तू बैठ, हम प्रार्थना करते हैं। तो वो तुरंत बैठ गया और वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी जो मालकिन है प्रेयर करके आमीन बोलेगी और जाके वो खाना खाएगा। तो जैसे ही प्रार्थना हुई, जैसे उसने आमीन शब्द को सुना तो वो तुरंत भागकर उस बाउल के पास गया जहां उसकी मालकिन या आंटी खड़ी थी। मीन्स वो जाके सीधा पानी को पीने लगा। वो भूल गया कि उसके लिए खाना रखा हुआ है, जो प्रेयर की गई है वो खाने के लिए रखी गई है। और उसके बाद आंटी ने उसे कहा कि तेरे लिए पानी नहीं, प्रेयर पानी के लिए नहीं किया गया बट खाने के लिए किया गया है कि तू जाके खाना खाए। तो उसके बाद वो जो छोटा सा कुत्ता है वो तुरंत पानी को छोड़कर खाने की ओर भागा और वो खाने लगा। तो जब ये स्टोरी मैंने आंटी से सुनी तो मुझे थोड़ा ये फनी महसूस हुआ कि ये एक ऐसा मजाक हो गया। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। परमेश्वर ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। When we say that we are Christians and stand before the worldly practices and we can't guide the souls rightly to God, we have to be clear in what we do and remember that we are the torch bearer of God in this world. परमेश्वर ने हमें लाइट बनाया है, तो हमेशा हम उस काम को करने वाले बने जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से एक नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 14 से लेके 16 वचन तक लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की ओर जो स्वर्ग में है वड्याई करें। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें ठहराया, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया कि हम इस दुनिया की ज्योति हैं, इस संसार के हम उजाले बन चुके हैं। पर आज परमेश्वर की रोशनी को दिखाने के बजाय हम कुछ और ही लोगों को दिखा रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो एक जगह पे नहीं है, हम दुनिया में भटक रहे हैं। इवन यदि हमारे पास वचन भी है तो भी हम एक जगह पे स्थिर नहीं हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। हमको पता नहीं कि हमको कैसा मैसेज है, कैसा जो लेसन है, संदेश है लोगों को पहुंचाना है। हमने उस कहानी में देखा कि आंटी ने जाकर उस पानी वाले बोल के सामने जैसे खड़ी हुई, जैसे ही वो पानी वाले बोल के सामने खड़े हुए तो उस छोटे से कुत्ते ने सोचा कि उस बोल में जो कुछ पड़ा है वही मेरे लिए है। तो ये चीज सोचते हुए जो वो छोटा सा कुत्ता है वो तुरंत उस बाउल की तरफ, उस छोटे से प्याले की तरफ जिसमें पानी पड़ा था दौड़ा और पानी पीने लगा। बल्कि जब उसको वो समय था कि वो जाके ब्रेकफास्ट करे या भोजन करे, तो उसके बाद जब उसे बताया गया कि ये प्रेयर पानी के लिए नहीं खाने के लिए की गई थी, तो वो तुरंत भागकर खाना खाने लगा। और वैसे ही उसी सेम मैनर में हम ऐसे ना बने कि हमारा जो संदेश है वो गलत नज़रिए से लोगों के पास पहुंचे और लोग उसे ग्रहण
ना कर पाए, बल्कि असल तरीके से उसे ग्रहण ना कर पाए, सच्चाई को ग्रहण ना कर पाए। तो हमें चाहिए कि हम पूर्णताई से परमेश्वर के अंदर चलते हुए, उसके वचनों में चलते हुए पूर्णताई का, सच्चाई का जीवन व्यतीत करने वाले बने। एक ऐसा नमूना बने जो लोग हमें देखें और हमें फॉलो करें कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ये लोग परमेश्वर के कहलाते हैं, ये लोग पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। तो वो लोग हमें भी फॉलो करेंगे और वो परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे और वो बचा लिए जाएंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।